वज़ीर आज़म इमरान खान को माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का टेलीफोन। पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम और कोरोना सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कोरोना ख़त्म करने के हुकूमती इक़दाम से आगाह किया और बताया कि पोलियो खात्मा भी हमारी कौमी तरजीहात में शामिल है। लाहौर जौहर टाउन धमाका दूसरे रोज भी शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके CTD ने इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा आगाज कर दिया। स्पेशल व्हीकल की मदद से घरों की छतों से तबाहशुदा गाड़ियों और बारूदी मवाद के नमूने सर्च करना शुरू कर दिए। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का फ्रांसिक तज्जिया भी किया जाएगा। धमाके का मुकदमा 3 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्दों ने कार्रवाई के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन आज बजट पर बहस समेटेंगे। कल से कटौती की तहरीक शुरू होगी। 28 जून को कट मोशंस पर वोटिंग होगी। 29 जून को नए माली साल बारे फाइनेंस बिल मंजूर कराया जाएगा। 30 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट से इजाफी अखराजात पर बहस और मंजूरी ली जाएगी। 30 जून को ही बजट मंजूरी का अमल मुकम्मल करते हुए इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। बजट मंजूरी के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब भी मुतवक्के। ये किसी वजीर किसी मुशीर का काम नहीं, ये कमाल की कारकर्दगी उस ज़कूटा जिन के है जो इमरान खान साहब के पास पहले दिन से मौजूद है। ज़कूटा जिन ने कहा इमरान खान साहब को, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। 450 अरब की चीनी खा गया। मरियम औरंगजेब के कौमी असम्बली में हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहती हैं बजट ज़कूटा जिन का बनाया हुआ है और हुकूमत का जिन आटा, चीनी और दवाएं खा गया। इसी ज़कूटा जिन ने पार्लियामेंट और सहाफ़ियों पर भी हमले किए। ये बजट खून चूस और हड्डी तोड़ बजट है। इमरान खान ने निज़ाम की ईंट से ईंट बचा दी। आज हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का मकरूज है। अवाम को इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। पर्दे के हवाले से इमरान खान के बयान की मजम्मत करती हूँ। मर्द रिपोर्ट नहीं होते, उन्हें अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में एहतिसाब का नारा लगाया। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने अपने ही लोगों का एहतिसाब किया। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अपोजिशन के लोग एहतिसाब के मामले में अपनी लीडरशिप से सवाल करें। पीपल्स पार्टी की हिना रवानी खर ने कहा इस हुकूमत ने सिर्फ झूठ बोला है। गुरबत में इजाफा करके लंगर खाने खोल देना कोई पॉलिसी नहीं। बजट में 70% टैक्स बराह रास्त आवाम को मुतासिर करेंगे। चोकर पर आयद सेल्स टैक्स में इजाफा वापस। आटा मिलों की जानिब से आज से शुरू होने वाली हड़ताल वापस लिए जाने का ऐलान मुतवक्के। फ्लावर मिल्स ने पंजाब के सूरत बाजारों में आटा सप्लाई जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी। FBR के मुताबिक चोकर पर सेल्स टैक्स की शरह 7%, जबकि टर्न ओवर टैक्स की शरह 0.25% बरकरार रहेगी। उधर सिंध की 150 फ्लावर मिल्स ने हड़ताल आगाज कर दिया। कहा मुतालिबात मंजूर न होने पर हड़ताल तूल भी खींच सकती है। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जौहर टाउन में मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले सफ़ाक दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पंजाब हुकूमत जाँ बहक अफराद के लवाह यकीन के गम में बराबर की शरीक है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज FIA लाहौर में पेश हो गए। लीगी कारकुन FIA हेडक्वार्टर्स के बाहर जमा होने लगे। FIA की तहकीकाती टीम शुगर मिल के हवाले से तहकीकात करेगी। पेशी से पहले हमजा शहबाज ने सेशन अदालत से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल की। ख्वाजा आसिफ की रिहाई की घड़ियां करीब आ गईं। जेल हुकाम को रोबकार मिलते ही आज रिहाई का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज़ असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रहनुमा नून लीग की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ का ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर होने पर इजहार तशक्कुर।
भारतीय हटदर्मी बरकरार रहेगी या मकबूजा कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत बहाल होगी? नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत मकबूजा कश्मीर की 6 पार्टियों का इत्तेहाद APC में शरीक होगा। कश्मीरी रहनुमा वादी की खुद मुख्तारी का मुतालिबा करेंगे। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत की बहाली तक वादी में अमन मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान समेत तमाम स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा तुर्की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तुर्क वज़ीर दिफा और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक तुर्क ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम होगा। आर्मी चीफ का आज़रबाईजान का भी दौरा। वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। कहा, मौजूदा जियो स्ट्रेटजिक हालात में करीबी ताउन खसूसी अहमियत रखता है। मुल्क में कोरोना से मजीद 38 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 22,111 हो गई। कोरोना के मजीद 1,097 केस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 9,51,865 हो गई। सिंध में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सनतों और CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मअतल। सनतों की पैदावारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर। कई सनतों को ताले लग गए। गैस की अदम तरसील से बरामदी ऑर्डर्स की तकमील खतरे में पड़ गई। गैर बरामदी सनतों में गैस बंद करने का फैसला वापस लिया जाए। सनतकारों का मुतालिबा। घरेलू सार्फिन को भी गैस की किल्लत, कम प्रेशर और जायद बिलों का सामना। सूबे में CNG स्टेशन 29 जून तक बंद रहेंगे। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप चोरी हो जाए तो ज़ाती मालूमात को लीक होने से कैसे बचाएं? खुदा न खास्ता ऐसा आपके साथ हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं। गूगल ने अकाउंट डिलीट करने की सहूलत भी दे रखी है। गूगल अकाउंट को डिलीट कैसे करना है बताएंगे इसी बुलेटिन में। बरतानवी शहजादा फिलिप के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया की नुमाइश का आगाज़। नुमाइश में शहजादा फिलिप की ज़िंदगी से जुड़ी 100 अशिया को पेश किया गया, जिसमें उनके मलबूसात, ज़ेरे इस्तेमाल फर्नीचर और ज़ाती डायरी समेत शहजादे के इस्तेमाल में रहने वाली मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। स्पाइडरमैन की वेटिकन सिटी आमद। पोप फ्रांसिस को अपना मास्क पेश किया। पोप फ्रांसिस मेहमानों से मिलने में मसरूफ थे कि स्पाइडरमैन की अचानक एंट्री ने उन्हें हैरान कर दिया। स्पाइडरमैन ने पोप फ्रांसिस से हाथ मिलाया और तोहफे के तौर पर उन्हें अपना मास्क पेश किया। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। CTD ने लाहौर धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शहर में दाखिले की CCTV फुटेज हासिल कर दी। जराये के मुताबिक गाड़ी बुध के सुबह 9:40 के करीब शहर में दाखिल हुई है। लाहौर धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की वीडियो हासिल कर ली गई है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान शेख से। नुमान, ये CCTV फुटेज पेशरफ्त में जो भी तफ्तीश हो रही है, तहकीकात की जा रही है, किस हद तक कारआमद होगी? जी बिल्कुल नबीला, इस वक्त जितनी भी तफ्तीश हो रही है वो सब इस गाड़ी के ही सर पे हो रही है, क्योंकि यही गाड़ी थी जिसमें मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि बारूदी मवाद मौजूद था और एक नीले रंग की शलवार कमीज वाला जो मुबैना दहशतगर्द है वो इसको पार करके गया था। तफ्तीशी इदारों ने तमाम तर इलाके की CCTV फुटेजेस भी हासिल करनी है। उसके अलावा उस ड्राइवर के फरार होने की जो फुटेज है वो हासिल की जा रही है। यही बताया जा रहा है कि अब तक जो फुटेजेस मिली है उनके मुताबिक जाए वकुआ से ये शख्स जो मुबैना दहशतगर्द है ये पैदल मौलाना शौकत अली रोड पे पहुंचा, जहाँ पे इसका पहले से एक साथी मौजूद था जिसके साथ ये आगे फरार हो गया। अभी वो किस चीज पे फरार हुए इसके बारे में मजीद साथ इदारे या इसके अलावा जो तफ्तीशी इदारे वो नहीं बता रहे, क्योंकि इससे तफ्तीश के अमल में रुकावट आ सकती है। लेकिन अब उनका ये कहना है कि इस जो गाड़ी थी जिसमें ये बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है, इसकी तमाम तर फुटेज जो है धमाके से पहले की हासिल कर ली गई है और अब तफ्तीश का सारा महवर जो है वो उसी मुबैना दहशतगर्द पर है जो कि ये गाड़ी यहाँ पर छोड़कर फरार हुआ था, क्योंकि उसी को पकड़े जाने से उसके ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी। इसके अलावा पुलिस ने जाए वकुआ से इर्द गिर्द से तकरीबन 7 से 8 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया और उनसे तफ्तीश की जा रही है और ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शायद उनकी मालूमात से आगे को मदद मिल सके।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान शेख। पर आप तक पहुंचाएं फ्लावर मिल्स की मुल्कगीर हड़ताल का मामला। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और एफबीआर में डेडलॉक बरकरार है। एफबीआर ने चोकर पर सेल्स टैक्स 17 से वापस 10% कर दिया है। फ्लावर मिल्स की मुल्कगीर हड़ताल का मामला। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और एफबीआर में डेडलॉक बरकरार है। एफबीआर ने चोकर पर सेल्स टैक्स 17 से वापस 10% कर दिया है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का चोकर पर सेल्स टैक्स मुकम्मल खत्म करने का मुतालबा। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ से। अपडेट कीजिएगा जी। मैं इस वक्त एक फ्लोर मिल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज किसी किस्म की ना वॉशिंग हो रही है गंदम की, ना आटा की सप्लाई हो रही है, ना आटा की पुसाई हो रही है। फ्लोर मिल एसोसिएशन और एफबीआर के दरमियान सेल्स चोकर पर सेल टैक्स का मामला जो है वो अलामती हड़ताल की बजाय मुकम्मल हड़ताल की तरफ जा रहा है और यूँ लग रहा है कि 30 जून से मुल्क भर में एक मुकम्मल हड़ताल हो जाएगी। इस हवाले से एफबीआर ने गुज़िश्ता रात एक वजाहत जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने चोकर पर सेल टैक्स 17% से लेकर वापस 10% कर दिया है। लेकिन फ्लोर मिल एसोसिएशन का ये कहना है कि 2016 में एफबीआर ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके मुताबिक चोकर के ऊपर सेल टैक्स 0% कर दिया गया था। लिहाजा हुकूमत जो है वो 10% के बजाय चोकर पर सेल टैक्स को दोबारा 0% पर लेकर आए और उनका ये कहना है कि अगर चोकर पर 10% सेल टैक्स को तस्लीम कर लिया जाए तो 20 किलो आटे की थैली की कीमत में 40 रुपये तक इजाफा होगा, जो कि आवाम पर और फ्लोर मिल्स पर एक बोझ होगा। इस हवाले से एफबीआर तर्जुमान के मुताबिक चोकर पर सेल टैक्स गुज़िश्ता 8 साल से लगा हुआ है और एफबीआर ने गलती से इस बार जो 17% उसको किया था उसको हमने वापस 10% पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन फ्लोर मिल्स का ये मौक़िफ़ कि इसको 0% किया जाए, इस पर गौर किया जा रहा है। यहाँ यही बताता चलूँ कि अलामती हड़ताल का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन लाहौर के तमाम सूरत बाजारों में आटा की सप्लाई नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ। सिंध की 150 फ्लावर मिलों का आज से 2 रोज़ा अलामती हड़ताल का आगाज। आटे की पैदावार और तरसील बंद कर दी गई है। चौधरी यूसुफ चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन का कहना है कि टर्न ओवर टैक्स में कमी और सेल्स टैक्स वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तफसीलात जानते हैं एहतशाम मुफ्ती से। एहतशाम मुफ्ती, क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जी, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने टर्न ओवर टैक्स की शरह में इजाफे और चोकर पर सेल्स टैक्स आयद करने के खिलाफ सिंध की 150 फ्लोर मिलों ने आज से 2 रोज़ा अलामती हड़ताल का आगाज कर दिया है, जबकि गुज़श्ता रोज मिल्स मालकान ने गंदम की धुलाई और ग्राइंडिंग बंद कर दी थी। टर्न ओवर टैक्स की शरह में कमी और सेल्स टैक्स वापस लेने से मुतालिक एफबीआर हुकाम की ट्वीट और वजाहत के बावजूद आज फ्लोर मिलों की पैदावारी सरगर्मियां बंद कर दी गई हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध बलोचिस्तान के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि वो ज़बानी अहकामात तस्लीम नहीं करते। अगर आज से शुरू होने वाली 2 रोज़ा अलामती हड़ताल के बावजूद मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो 30 जून से मुल्क भर की फ्लोर मिलें गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चली जाएंगी। फ्लोर मिल्स मालकान का हुकूमत से मुतालबा है कि वो टर्न ओवर टैक्स की शरह 0.2% पर लाने और चोकर पर आयद करदा 17%। ठीक है एहतशाम मुफ्ती, आपने तफसीलन अपडेट किया है, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। पंजाब में नया शुगर फैक्ट्री एक्ट नाफिज कर दिया गया। एक्ट के तहत शुगर मिल्स काश्तकारों को 45 रोज में अदायगी करने की पाबंद होंगी। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मियां असलम से। अपडेट कीजिएगा मियां असलम। जी बिल्कुल, शुगर फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1950 का जो है उसमें 71 साल के बाद जो है वो आज तरामीम कर दी गई हैं और उन तरामीम की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जो है वो मंजूरी भी दे दी गई है, जिसके बाद ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। इस एक्ट के तहत जो है वो शुगर मिल्स जो है वो गन्ने के काश्तकारों को बैंकों के जरिए अदायगी करने की पाबंद होंगी। इस तरामीमी एक्ट के तहत जो है वो शुगर मिल मुकर्ररा तारीख पर ही गन्ने की क्रशिंग जो है वो शुरू कर सकेंगी और इस तरह जो किसानों का इस्तेहसाल होता था वो अब जो है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी जानिब अगर गन्ने के काश्तकारों को अदायगी ना की गई तो शुगर मिल्स के खिलाफ जो है वो कमिश्नर रिकवरी करने के जो है वो इख्तियारात हासिल करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का ये कहना था कि आज से ये एक्ट जो है वो नाफिज कर दिया गया है और शुगर मिल्स को पाबंद किया गया है कि वो 45 रोज के अंदर काश्तकारों को अदायगी करें। किसी किस्म की नाइंसाफी और नाइंसाफी काश्तकारों के खिलाफ नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मियां असलम।
आम खबर शामिल करें। वजीर आजम इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इंसदाद पोलियो और कोरोना के खिलाफ इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने कोरोना के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इकदाम से भी उन्हें आगाह किया। वजीर आजम ने कहा कि पोलियो का खात्मा कौमी तरजीहात में शामिल है। आपको अपडेट करेंगे, वजीर आजम इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वजीर आजम ने कोरोना के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इकदाम से उनको आगाह किया। इस टेलीफोनिक राब्ते में बजट ज़कूटा जिन का बनाया हुआ है और हुकूमत का जिन आटा, चीनी और दवाएं खा गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, जिसमें उन्होंने कहा बजट ज़कूटा जिन का बनाया हुआ है, हुकूमत का जिन आटा चीनी सब खा गया। इसी ज़कूटा जिन ने पार्लियामेंट और सहाफ़ियों पर भी हमले किए। 2 साल 10 माह 7 दिन में 6 दफा काबीना बदली, 4 दफा वजीर खजाना बदला। कमाल की कारकर्दगी। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, ये किसी वजीर किसी मुशीर का काम नहीं। ये कमाल की कारकर्दगी उस ज़कूटा जिन के है जो इमरान खान साहब के पास पहले दिन से मौजूद है। इमरान खान साहब ना नालायक हैं, ना नाअहल हैं, ना करप्ट हैं। ये तमाम पोर्टफोलियोज उन्होंने ज़कूटा जिन के हवाले किए हुए। ज़कूटा जिन ने कहा इमरान खान साहब को, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। 450 अरब की चीनी खा गया, 122 अरब की LNG खा गया, 250 अरब का आटा खा गया, 1200 अरब की वैक्सीन खा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में एहतसाब का नारा लगाया। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने अपने ही लोगों का एहतसाब किया। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ऑपोजिशन के लोग एहतसाब के मामले में अपनी लीडरशिप से सवाल करें। सूबाई खजाने से पहली मोटरवे हमने बनाई है महदूद वसाइल में, और आप भी अपनी लीडरशिप को कहें कि आए और जवाब दें। हम सियासी नजरिए में आपके साथ हैं, करप्शन में आपके साथ नहीं, क्योंकि हमारा नजरिया पाकिस्तान है। हमने सख्त इंक्वायरीज भी शुरू करवाई हैं अपने ही लोगों के खिलाफ, लेकिन अब वो पाए तकमील तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आए अपने इस मुल्क को मजबूत करें, एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपनी लीडरशिप से सवाल करें, एजुकेशन पे फोकस करें। पीपल्स पार्टी की हिना रबानी खर कहती हैं इस हुकूमत ने सिर्फ झूठ बोला है। गुर्बत में इजाफा करके लंगर खाने खोल देना कोई पॉलिसी नहीं। बजट में 70% टैक्स बराह रास्त आवाम को मुतासिर करेगा। मुझे हैरानगी हुई क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं 10 नहीं 30 लोगों ने ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बार बार, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार। और यहाँ पे सिटिंग ओवर हियर having left the exports, the Pakistan People's Party left government in 2013. Your exports by 2010-11 had touched $25 billion. Do you know how many years back it was? 7 years back. अगर आप 2-2%, 3-3%, 5-5% भी ग्रो करते रहें, एक मुल्क चुप करके ग्रो करता रहे, बट उसके लिए उसको चुप करना पड़ेगा, इंटरनली कॉन्सेंट्रेट करने पड़ेंगे। चोर के नारों से मुल्क में डेवलपमेंट नहीं होती। पॉलिसी ये नहीं होती कि आप पहले पख्तूनख्वा में 10%